ब्रह्मांड, उसमें कई सारी गैलेक्सीज और उनमें से एक मिल्की वे गैलेक्सी और उसमें भी कई सारे प्लैनेट्स और उनमें से अर्थ एक लकी प्लैनेट जहां लाइफ है। यहाँ की लोर भी बहुत भयंकर है, चाहे डायनासोर्स ले लो या एस्ट्रॉइड या वॉर्स या इन्वेंशन या जो भी हम ह्यूमंस ने अचीव किया है। और टाइम के साथ इंसान और भी समझदार बनता जा रहा है और भी बेवकूफ। वैसे हमने कोई कम खराब हरकतें नहीं की है और उनमें से एक है सेलिब्रिटीज की पूजा करना। इवोल्यूशन का क्या सही फायदा उठाया है। हाँ, अगर आपको थंबनेल और टाइटल से पता नहीं चला तो आज हम बात करने वाले हैं सेलिब्रिटीज के बारे में। इट्स नॉर्मल टू बी अ फैन, बट जो नॉर्मल नहीं है वो है जब आप सेलिब्रिटीज के लिए एक फैन से ज्यादा कुछ करने लग जाते हो, चाहे वो अपना कान काट के देना हो, किसी को ऑनलाइन बुली करना हो या फिर उनके जैसे दिखने के लिए लाखों खर्च कर देना हो या उनके नाम के टैटूज कराना या उनकी यूज चीजों को लाखों डॉलर्स में खरीदना। यस, वी आर कुक्ड। व्हाट द फक आर वी इवन डूइंग? सेलिब्रिटीज को हमें ऐसा दिखाया जाता है कि उनकी लाइफ कितनी मस्त है। लाइफ हो तो ऐसी, हमेशा जो दिखता है वैसा होता नहीं है। खैर, सेलिब्रिटीज के स्ट्रगल्स पे किसी और दिन बात करेंगे। आज हम बात करेंगे उनके फैंस के स्ट्रगल्स के बारे में। हम सब किसी न किसी के फैन रह चुके हैं। हम उनके वर्क को अप्रिशिएट करते हैं, उन्हें पसंद करते हैं और लाइक एक नॉर्मल लाइफ जीते हैं। लेकिन ये बेकार तब हो जाता है जब आप किसी के लिए अपनी लाइफ का काफी टाइम और एनर्जी वेस्ट करते हो जबकि वो आपको जानता भी नहीं है। सबसे पहले हम सेलिब्रिटीज को इतना स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों देते हैं बावजूद इसके कि वो हमें जानते भी नहीं हैं? Because we are fucking stupid. Actually इसके पीछे कारण है, चाहे रिलेटेबिलिटी हो या एस्केपिज्म या फिर सेलिब्रिटी वर्शिप सिंड्रोम, जो कि ये बताते हैं कि we are in fact fucking stupid। चाहे वो एक्टर हो या एथलीट या कोई म्यूजिशियन, अगर वहाँ फैंस हैं तो ऑब्सेशन आपको देखने को मिलेगा ही और उसी पे हम नजर डालेंगे। और ये ऑब्सेशन सिर्फ सेलिब्रिटीज तक ही नहीं जाती है, इसमें हम किसी पीस ऑफ मीडिया को भी ले सकते हैं जहाँ फैंस किसी को हेट देते हैं जब उनके हिसाब से चीजें नहीं होती है। जैसे रिसेंट से एग्जांपल लें तो दी लास्ट ऑफ अस। एली का रोल प्ले करने वाली बेला रामसे को काफी हेट मिली थी जो गेम फैंस थे उनकी तरफ से, क्योंकि वो कैरेक्टर जैसी नहीं दिखती है। और आई थिंक मेरे लिए वो उतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। इन सीजन 1 शी वॉज ग्रेट और सीजन 2 भी सही जा रहा है। और अगर आपको ये बड़ी प्रॉब्लम लगती है तो जाके फिर से गेम खेल लो, आपको अच्छा लगेगा। और अगर आपने गेम खेला ही नहीं है तो मुझे नहीं लगता आपको कोई प्रॉब्लम होनी भी चाहिए। हाँ, मैं समझता हूँ कि लोगों को सिमिलर कास्टिंग चाहिए थी, बट कम ऑन, ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम भी नहीं है। शुक्र मनाओ ये एटलीस्ट सोर्स मटेरियल से फेथफुल है। बाकी अगर इन्होंने बोट वाला सीन कट किया फिर देखते हैं। और ये सिर्फ बेला रामसे के साथ ही नहीं हुआ है, कई और एक्टर्स भी हैं जिनके साथ ऐसा हो रखा है, जहां फैंस के बैकलैश की वजह से उनके करियर पर काफी इम्पैक्ट पड़ा है, जो कि ये दिखाता है कि कुछ लोग किसी पे कितना इम्पैक्ट डाल सकते हैं। और ये भी कि कोई व्यक्ति किसी ऐसी चीज के लिए जिससे वो अटैच्ड है कितना कुछ कर सकता है। बट क्या हो जब ऐसे फैंस सेलिब्रिटीज को मिल जाएं? सेलिब्रिटी ऑब्सेशन। लोग एक तरह से सेलिब्रिटीज के साथ पैरासोशियल रिलेशनशिप बना लेते हैं। पैरासोशियल रिलेशनशिप मतलब वन साइडेड इमेजिन कनेक्शन डेवलप्स बिटवीन अ मीडिया कंज्यूमर, जो कि टीवी पर्सनैलिटीज, फिक्शनल कैरेक्टर्स और सेलिब्रिटीज से होती है। और इंटरनेट से ये बस बड़ा ही है, जहाँ इंटरनेट से मीडिया पर्सनैलिटीज के अराउंड हमें कॉन्स्टेंट इंटरेक्शन और ऑनलाइन कम्युनिटीज का क्रिएशन देखने को मिलता है। और पैरासोशियल रिलेशनशिप कम बुरी नहीं है। तो आता है दी हेलो इफेक्ट। अब फेमस हो तो ऑब्वियसली आपके कई सारे फॉलोअर्स होंगे, जहां आपकी कही हुई हर एक चीज आपके फॉलोअर्स सुनने वाले हैं। और मोस्टली फॉलोअर्स सेलिब्रिटीज की कही हुई चीजों पर उतना सोचते नहीं हैं, क्योंकि सेलिब्रिटीज फेमस हैं, वो अच्छे दिखते हैं, उनके पास ज्यादा पैसा है तो वो स्मार्ट होंगे ही, जो वो बोल रहे हैं वो ठीक ही होगा। बट फिर भी उनके ओपिनियंस उनके फॉलोअर्स के लिए काफी मैटर करते हैं। और यही आती है ब्रांड्स, जहां उन्हें पता होता है सेलिब्रिटीज के इन्फ्लुएंस के बारे में और इसलिए सेलिब्रिटीज एंडोर्समेंट उनके लिए इतने अच्छे से वर्क करते हैं। सेलिब्रिटी कल्चर की वजह से हम सब ये अज्यूम कर लेते हैं कि अगर कोई प्रोडक्ट किसी पॉपुलर पर्सन ने इंडोर्स किया है तो वो अच्छा ही होगा, जबकि ऐसा होता नहीं है। और इसी हेलो इफेक्ट की वजह से कई लोग सेलिब्रिटीज के ओपिनियंस को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं रेदर देन एन एक्सपर्ट। या फिर सेलिब्रिटीज के लिए लड़ना। इफ यू आर एक्टिव ऑन एनी सोशल मीडिया ऐप देन यू विल नो दैट कि कमेंट सेक्शन में अब वीडियो की फीडबैक के अलावा सब दिखेगा और उन्हीं में आपको मिलेंगे फाइट करते हुए लोग। किसी भी सेलिब्रिटी रिलेटेड पोस्ट के नीचे यही चल रहा है, एक फैन बेस दूसरे फैन बेस से लड़ रहा है। इंटरनेट पे लोग ऐसे आदमी के लिए क्यों लड़ रहे हैं जिसे पता भी नहीं है तुम उसके लिए लड़ रहे हो? बट अच्छा, ये चीज सिर्फ इंटरनेट तक ही लिमिटेड है। इतना दिमाग तो लोगों में होगा ही कि वो इन चीजों को रियल लाइफ में ना लाए। माँ की आंख। हम सेलिब्रिटीज को खुद से एसोसिएट करते हैं फॉर सोशल एक्सेप्टेंस, चाहे वो फ्रेंड से हो, फैमिली से हो या कोई स्ट्रेंजर। और सेलिब्रिटीज के बारे में बात करने से बेटर और क्या ही होगा, वो भी उनके फैंस के बीच में। और ये हम इसलिए करते हैं ताकि हम उन ग्रुप्स या सर्कल्स में इंक्लूड हो पाएं।
इसलिए ही किसी भी सेलिब्रिटी के साथ इंटरेक्ट करना इतनी बड़ी डील बन चुकी है, क्योंकि ये कूल है। और कई लोगों के लिए ये एस्केपिज्म का काम करता है, जहाँ कुछ लोग रियलिटी से कुछ ज्यादा ही दूर हो जाते हैं। और सेलिब्रिटी ऑब्सेशन लो सेल्फ स्टीम का भी कारण हो सकता है, चाहे वो मेल में हो या फीमेल में। तो लोग भला इस स्टेट पे कैसे पहुंचते हैं? क्लासेस टाइम बच्चों। हाँ, इसे कहते हैं सेलिब्रिटी वर्शिप सिंड्रोम। सेलिब्रिटी वर्शिप सिंड्रोम इज अ डिसऑर्डर दैट अकर्स व्हेन एडमिरेशन ऑफ सेलिब्रिटी शिफ्ट इनटू एन ऑब्सेसिव फैसिनेशन। और हाँ, ये कोई क्लिनिकली रिकॉग्नाइज कंडीशन नहीं है, बट इसे डिस्क्राइब किया गया है एज एन ऑब्सेसिव एडिक्टिव डिसऑर्डर। और ये कई लेवल पे किसी इंडिविजुअल के लिए हार्मफुल हो सकता है, मेंटली और फिजिकली दोनों तरीकों से, क्योंकि इसमें लोग कुछ ज्यादा ही सेलिब्रिटीज से ऑब्सेस्ड हो जाते हैं। उनकी हर पोस्ट लाइक करना, वो क्या कर रहे हैं, कहाँ पे हैं, किसके साथ हैं, कहने का मतलब कुछ ज्यादा ही उनकी लाइफ में इन्वेस्ट हो जाना। और एक्सेसिव एडमिरेशन ऑफ सेलिब्रिटी लोगों को इस स्टेज पर ला देता है जहां वो उनके बिहेवियर को अडॉप्ट और डिफेंड करने लग जाते हैं, जहां सेलिब्रिटीज की सक्सेस उन्हें उनकी सक्सेस लगती है, और कोई इनके फेवरेट सेलिब्रिटी को बुरा बोलता है तो वो उससे लड़ लेते हैं। और इंटरनेट का एल्गोरिदम भी ऐसे ही वर्क करता है। अगर आपको कोई चीज या पर्सन पसंद है तो आपकी फीड उसी से भरी रहेगी। और इसी से आते हैं ऐसे फैंस जो सेलिब्रिटीज जैसा दिखना चाहते हैं, जहाँ कई ट्रेंड्स के चलते अच्छे दिखने के नए स्टैंडर्ड सेट कर दिए जाते हैं कि एक अच्छा व्यक्ति दिखता कैसा है। और ये किसी इंडिविजुअल की मेंटल हेल्थ पर इफेक्ट डाल सकता है, क्योंकि वहाँ अनरियलिस्टिक स्टैंडर्ड सेट कर दिए जाते हैं ब्यूटी और लाइफस्टाइल को लेकर। और आप किसी सेलिब्रिटी को फॉलो करते हो तो उससे भी आप इन्फ्लुएंस हो सकते हो, तो वहाँ भी आपको थोड़ा दिमाग लगाकर सोचना होगा कि सोशल लाइफ और रियल लाइफ में अंतर है। बट नहीं, कुछ उनके जैसा दिखने की कोशिश करते हैं, जबकि ये चीज बहुत ऑब्वियस है कि वो हमारी तरह नॉर्मल नहीं है। उनमें से कई सर्जरीज करवाते हैं, कई मेकअप का यूज करते हैं, और उनके स्किन केयर और ट्रीटमेंट भी हम नॉर्मल लोगों से काफी अच्छे और एक्सपेंसिव होते हैं। तो ये चीज हमें खुद सोचनी चाहिए कि हम उन सेलिब्रिटीज जैसा नहीं दिख सकते, और जब कोशिश करने के बाद भी जब कोई उनके जैसा नहीं दिख पाता है तो वो भी एक बड़ा कारण बन जाता है लो सेल्फ स्टीम का। और ये आप पे और आपकी रिलेशनशिप पर भी इम्पैक्ट डाल सकता है, जहां आप अपने पार्टनर को अपने फेवरेट सेलिब्रिटी के साथ कंपेयर करते हो। और मोस्टली खेल यहाँ हायर एक्सपेक्टेशन का है, क्योंकि कुछ लोग किसी से कुछ ज्यादा ही उम्मीदें लगा लेते हैं, क्योंकि उन्हें रियलिटी और सोशल मीडिया लाइफ के बीच की लाइन दिखती ही नहीं है। और इसमें आपको कई टाइप्स के फैंस देखने को मिल जाएंगे। सबसे पहले नॉर्मल फैन, जो सेलिब्रिटीज के वर्क को अप्रिशिएट करते हैं, मे बी उनका अकाउंट फॉलो करते हैं, बट ज्यादा घुसते नहीं हैं उनके फैंडम्स में और अपनी लाइफ जीते हैं। फिर आते हैं एक्टिव फैंस, जो ज्यादा इंगेज रहते हैं, मर्चेंडाइज खरीदना, उन्हें ऑनलाइन मॉनिटर करना, लाइक थोड़ा ज्यादा ही, और किसी सेलिब्रिटी के बारे में काफी नॉलेज रखना, और उनके लिए ऑनलाइन आर्ग्यूमेंट्स भी करना। और फिर आते हैं बॉर्डरलाइन पैथोलॉजिकल फैंस, जो सेलिब्रिटीज के लिए लॉयल रहते हैं, उनके हर मूव को फॉलो करते हैं, उनके लिए ऑनलाइन आर्ग्यूमेंट्स भी करते हैं, और टाइम मिला तो किसी को पीट भी देंगे। वो अपने फेवरेट सेलिब्रिटीज से मिलने के लिए कुछ भी कर देते हैं, कई बार तो कुछ ज्यादा ही। ऐसे फैंस एक्सट्रीम थॉट्स और फैंटेसीज रखते हैं सेलिब्रिटीज के रिगार्डिंग, और लाइक नए दिन के साथ नए नए केसेस आते हैं। जैसे रिसेंटली एक ब्रैड पिट के फैन को स्कैमर ने एआई इमेजेस दिखा के ये कन्विंस कर लिया कि ब्रैड पिट हॉस्पिटल में है, और उससे लाखों डॉलर्स स्कैम कर लिए विद दीज फोटोज। लाइक कैसे किसी ने ये सोच लिया कि हॉलीवुड का सबसे पॉपुलर एक्टर तुमसे पैसे मांगेगा, इससे बेकार और क्या ही हो सकता है। वेट, बेकार, बीटीएस। चलो बात करते हैं बीटीएस के बारे में। बीटीएस का फैंडम, मैं मानता हूँ कि इसमें भी मेंटली स्टेबल फैंस होंगे, बट मोस्टली वही हैं जो अनहेल्दी ऑब्सेशन रखते हैं उनसे उनके लुक्स को लेकर कि वो कितने हैंडसम हैं। लाइक पैरासोशियल रिलेशनशिप नेक्स्ट लेवल पर चली जाती है। और हाँ, इस फैंडम का नाम भी है, जो कि खुद को आर्मी बुलाते हैं, और जितना हिट लोग बीटीएस को करते हैं, समहाउ मोस्टली क्रेडिट इनके फैंस को ही जाता है। और इनमें से कुछ फैंस परफेक्ट एग्जांपल हैं अनहेल्दी ऑब्सेशन का, जहाँ कुछ फैंस उनसे मिलने के लिए देश तक छोड़ने को तैयार हैं। लाइक सीरियसली, कुछ ने तो ट्राई भी किया है। और लाइक तुम इंडिया में रहकर कोरियन दिखने वाले लड़के एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, और ना ही हर कोरियन उनके जैसा दिखता है। लाइक क्या हम वो यूज नहीं कर सकते कॉमन सेंस? लाइक सोच के देखो, ये कितना अजीब होगा अगर आपको कोई आके कहे कि आप 6 फीट के होने चाहिए, हैंडसम भी और कोरियन भी। अब एक ही तरीका है ये पॉसिबल करने का। और ये तो एक एग्जांपल है, ऐसे यहाँ कितने ही फैंडम्स हैं। जैसे साउथ वर्सेस बॉलीवुड, द फक इज दिस फाइट इवन अबाउट, कि कौन अच्छी मूवीज बनाता है क्या?
लाइक फैंस लड़ जाएंगे एक्टर्स के लिए जबकि वो खुद चिल कर रहे हैं, उन्हें घंटा फर्क नहीं पड़ता। और मुझे तो पहले लगा था ये सिर्फ साउथ वर्सेस बॉलीवुड ही है, बट बाद में पता चला कि ये साउथ के अंदर भी जितनी इंडस्ट्रीज है उन सब में भी फाइट चल रही है। लाइक क्या हम सिर्फ मूवीज को एंजॉय नहीं कर सकते? और अभी इंटरनेट के टाइम पे ये और बढ़ गया है। लाइक किसी भी प्लेटफॉर्म पर चले जाओ, देयर फैंस आर एवरीवेयर, जिनमें से कुछ तो इसे फुल टाइम जॉब की तरह ट्रीट करते हैं। और इसे डॉक्टर पॉल हैरिसन ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, जहां उन्होंने हमारी ऑब्सेशन को हमारी ह्यूमन इंस्टिंक्ट का ही पार्ट बताया है, जहां हम किसी अथॉरिटी फिगर को फॉलो करते हैं। जहां उनकी माने तो सेलिब्रिटीज ने अथॉरिटी फिगर्स को रिप्लेस कर दिया है, जैसे किंग, क्वीन या फिर रिलीजियस लीडर्स। लाइक कुछ फैंस तो सेलिब्रिटीज को गॉड जैसा ट्रीट करते हैं, लाइक उनके लिए कुछ भी कर सकते हैं। बट अच्छा, ये चीज सिर्फ इंटरनेट तक ही लिमिटेड है। आई मीन इतना दिमाग तो लोगों में होगा ही कि वो इन चीजों को रियल लाइफ में ना लाएं। लेकिन आखिर हमें सेलिब्रिटीज की चिंता करनी ही क्यों है? देखो, पर्सनली मेरी बात करूं तो फॉर एग्जांपल मुझे कोई एक्टर पसंद है तो मैं उसकी और मूवीज देखूंगा और ज्यादा से ज्यादा उसकी नेक्स्ट मूवी कौन सी आने वाली है, और बाकी की चीजें मुझे खुद ब खुद पता चल जाती है। मैं उनमें ज्यादा घुसता नहीं हूँ, वो बस मेरे एंटरटेनमेंट तक ही सीमित हैं। ऑफ कोर्स मेरे भी कुछ फेवरेट सेलिब्रिटीज हैं, बट मैं उनके लिए इंटरनेट पे लड़ता नहीं हूँ। रीजन मुझे मेरी मेंटल पीस काफी अच्छी लगती है और मेरा 1.5 GB डेटा। बट कई लोग कुछ ज्यादा ही उनमें इन्वेस्ट हो जाते हैं और ऐसी चीजें हमारी लाइफ की चॉइसेस पर भी इम्पैक्ट डाल सकती है बिना हमें पता चले। लाइक तुम उनसे इतने ऑब्सेस्ड हो, देयर आर हाई चांसेस कि तुम शायद कभी उनसे मिल भी नहीं पाओगे। मिलना तो छोड़ो, आप उनके लिए एग्जिस्ट भी नहीं करते। और ये सेलिब्रिटीज तक ही नहीं रुका है, ये फिक्शनल कैरेक्टर्स पर भी आ गया है। यू नो, वो जो रियल में एग्जिस्ट भी नहीं करते। देखो, बात आखिर में हाइप पर ही आ जाती है। अगर किसी चीज की हाइप है तो लोग उसमें पार्टिसिपेट करने की कोशिश करेंगे। एक बार हाइप खत्म तो सब खत्म। और रही बात ऑब्सेस फैंस की, तो ये कोई एक फैंडम में नहीं है, ये ऑलमोस्ट हर फैंडम में है, जिनमें से कुछ उन्हें ब्लाइंडली फॉलो करते हैं, जहां वो मानते ही नहीं है कि जिसे वो फॉलो कर रहे हैं वो बुरे काम कर सकता है, चाहे कुछ भी हो जाए। इन वर्स्ट केस ऐसे फैंस उन्हें डिफेंड करने लग जाएंगे। लाइक कई एक्सट्रीम फैंस ने ऐसी ऐसी चीजें कर रखी है जिन्हें देखकर माइंड में एक ही क्वेश्चन आता है, क्यों? आखिर क्यों कोई सेलिब्रिटीज के लिए इतना कुछ कर रहा है? चाहे वो अटेंशन के लिए हो या उनके आइडल की इमेज को प्रोटेक्ट करने के लिए, एट द एंड ये किसी भी तरह से आपके लिए फायदेमंद नहीं है। जिस सेलिब्रिटी को भी आप अपना आइडल मानते हो उनसे अच्छी चीजें सीखो, उनका काम देखते हो, नो प्रॉब्लम, बट डोंट गो एक्सट्रीम। आप उनके फैन हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट यू डोंट हैव टू प्रूव दैट। और क्या आप भूल गए कि आपने मूवीज देखना क्यों चालू किया था? एंटरटेनमेंट। आपने स्पोर्ट्स देखना क्यों चालू किया था? एंटरटेनमेंट। बस टाइम टाइम पे खुद को ये याद दिलाते रहो कि स्पोर्ट्स, म्यूजिक या मूवीज हमारे बस एंटरटेनमेंट के लिए है, इन्हें एंजॉय करो। और रही बात सेलिब्रिटीज की, तो वो भी ह्यूमंस हैं, वो भी परफेक्ट नहीं होते, वो भी गलतियां करते हैं। तो हाँ, चीजों को उतना सीरियसली मत लो, ना ही सेलिब्रिटीज को।